जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह दो वस्तुओं की खोज में जीवन भर भटकता है, शांति और समृद्धि। शांति आत्मा की भूख है और समृद्धि मन की। परंतु हे मानव, तुमने केवल धन को देखा, उसका अर्थ नहीं समझा। तुम सोचते हो यदि मेरे पास अधिक धन होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पर मैं कहता हूं धन सुख का साधन है पर सुख का कारण नहीं। धन आता भी उसी के पास है जो उसे साधन बनाता है, साध्य नहीं। जब धन तुम्हारा उद्देश्य बन जाता है वह तुम्हें और अधिक अधूरा बना देता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात परिश्रम करते हैं पर धन के निकट भी नहीं पहुंचते, और कुछ लोग बिना प्रयास के जैसे ब्रह्मांड स्वयं उनकी जेब भर देता है? कारण एक ही है, उनका संबंध ऊर्जा से कैसा है। धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा केवल वहां बहती है जहां श्रद्धा, संतुलन और कृतज्ञता हो। जहां लोभ, भय और तुलना हो वहां से धन दूर चला जाता है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कर्म करता है वह कर्म के फल में ही उलझ जाता है, पर जो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पण के भाव से करता है उसके पास फल अपने आप आता है। धन वहीं जाता है जहां सेवा का भाव होता है, जहां यह भावना होती है मेरा धन भी किसी के काम आ सके। जो व्यक्ति अपनी समृद्धि को बांटता है वही सच्चा लक्ष्मी पुत्र कहलाता है। एक बार द्वारका में एक व्यापारी मेरे पास आया। उसने कहा, हे माधव, मैं दिन रात व्यापार करता हूं पर धन टिकता नहीं, जितना कमाता हूं उतना ही चला जाता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि धन तुम्हारे पास क्यों आता है? वह बोला, क्योंकि मैं परिश्रम करता हूं। मैंने कहा, परिश्रम तो हर व्यक्ति करता है पर धन केवल उसे मिलता है जो धर्मपूर्वक कर्म करता है। उसने चकित होकर पूछा, धर्मपूर्वक कर्म? मैंने कहा, जो कर्म किसी और को हानि पहुंचाकर किया जाए, जिसमें छल, असत्य या लोभ हो। वह कर्म धन तो देता है पर साथ में अशांति भी लाता है, और जब मन अशांत हो जाता है तो ब्रह्मांड उस व्यक्ति के पास से धन खींच लेता है। स्मरण रखो, धन एक ही परीक्षा है। वह देखने आता है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम धन को अहंकार का कारण बनाते हो तो वही धन तुम्हारे पतन का कारण बन जाता है, पर यदि तुम उसे दान, सेवा और सृजन का माध्यम बनाते हो तो वही धन तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख बनकर लौटता है। आज का मानव धन तो चाहता है पर देने से डरता है। वह भूल जाता है ब्रह्मांड में जो रुका वह सड़ गया। धन भी तब तक पवित्र है जब तक वह बहता रहे। तुम यदि किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी विद्यार्थी को पढ़ने का अवसर देते हो, किसी असहाय को सहारा देते हो, तो समझो तुमने लक्ष्मी को आमंत्रित किया है। लक्ष्मी वहीं रहती है जहां कर्म में शुद्धता और हृदय में कृतज्ञता हो। कभी कभी तुम कहते हो मेरे कर्म अच्छे हैं फिर भी धन नहीं आता, तो हे प्रिय आत्मा, इसका कारण कर्म नहीं, तुम्हारा भाव है। कर्म फल से जुड़ा नहीं होता, भाव से जुड़ा होता है। यदि तुम भय से काम कर रहे हो, यदि तुम्हारे भीतर यह सोच है मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मांड भी कहेगा तथास्तु। धन का रहस्य है विश्वास प्लस कर्म प्लस सेवा प्लस संतुलन। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इस श्लोक का अर्थ यह नहीं कि फल त्याग दो। इसका अर्थ यह है कि कर्म में अपनी पूरी आत्मा डाल दो, फल अपने आप तुम्हारे द्वार पर आएगा। याद रखो, धन, भाग्य या अवसर ये सब तुम्हारी चेतना के स्तर पर निर्भर करते हैं। यदि तुम्हारा मन संकीर्ण है तो धन तुम्हारे पास आएगा पर टिकेगा नहीं, पर यदि तुम्हारा मन विशाल है तो ब्रह्मांड तुम्हें उतना देगा जितना तुम बांट सको। धन का सच्चा अर्थ केवल संपत्ति नहीं है। धन है विश्वास, प्रेम, सेवा और संतुलन। जो इन चारों को साध लेता है उसके पास कभी अभाव नहीं रहता। इस धनतेरस यदि तुम दीप जलाते समय यह भाव रखो, हे माधव, जो कुछ मेरा है वह तेरा है, तो समझो तुम्हारे घर में केवल लक्ष्मी नहीं, शांति भी प्रवेश करेगी। क्योंकि सच्चा धन वही है जो हृदय को समृद्ध कर दे। धन केवल सिक्कों का नाम नहीं है, यह ऊर्जा है। जिस प्रकार सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, वैसे ही यह ऊर्जा भी सबके लिए उपलब्ध है, परंतु सभी उसे ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो मन संकुचित है, जो केवल अभाव को देखता है, वह समृद्धि को पहचान नहीं पाता। मनुष्य धन चाहता है पर भीतर से कहता है मुझे तो कभी नहीं मिलेगा, और यही विचार बन जाता है उसकी वास्तविकता। संसार का नियम है, जैसा सोचो वैसा खींचो। अगर मन में कमी का भाव है तो कमी ही आकर्षित होगी। अगर कृतज्ञता का भाव है तो आशीर्वाद बरसेंगे। धन तब आता है जब मन सेवा में होता है, लोभ में नहीं। धन तब आता है जब कर्म निष्ठा से किया जाए, दिखावे से नहीं। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे शक्ति और सौंदर्य की प्रतीक हैं। वो वहीं ठहरती हैं जहां सौम्यता, सत्य और श्रम होता है। जहां आलस्य, झूठ और तुलना होती है वहां से वे चली जाती है। गरीबी केवल जेब की हालत नहीं, ये सोच की स्थिति है।
जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मेरे बस में कुछ नहीं, वो स्वयं अपने द्वार पर ताला लगा देता है। धन अर्जन का पहला नियम, श्रद्धा रखो अपने कर्म में। कर्म का दूसरा नियम, जो भी करो उसमें प्रेम रखो। और तीसरा, फल की चिंता मत करो, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। याद रखो, धन तब नहीं टिकता जब वह केवल अपने लिए कमाया जाता है। वह टिकता है जब उसमें दूसरों का कल्याण जुड़ा हो। जिस धन में सेवा की भावना हो, वही लक्ष्मी का रूप है। गरीबी तब जाती है जब तुम देने का भाव रखते हो, क्योंकि जो देता है वही सृष्टि से पाने के योग्य बनता है। अगर तुम रोज यह सोचकर सोते हो कि मेरे पास कुछ नहीं, तो ब्रह्मांड वही लौटाता है, कुछ नहीं। पर अगर तुम यह सोचो कि मेरे पास देने को बहुत है, तो वही ब्रह्मांड तुम्हें भर देता है, आनंद से, अवसरों से, समृद्धि से। इसलिए सखी, धन पाने की इच्छा रखो, पर साथ में देने की क्षमता भी, क्योंकि जहां दया है वहां लक्ष्मी स्थिर होती है। कभी यह मत भूलो, धन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर कर्म पवित्र है तो लक्ष्मी अपने आप तुम्हारे द्वार पर दीप जलाएगी। अतः अपने भीतर का अंधकार मिटाओ, ईर्ष्या को त्यागो, श्रम को अपनाओ और हर सुबह यह कहो, हे माधव, मुझे इतना दो कि मैं स्वयं भी प्रसन्न रहूं और दूसरों का भला भी कर सकूं। यही है सच्चे धन का रहस्य। यही है वह दीपक जो गरीबी के अंधकार को मिटाता है।